Dear student, this is the third lecture of सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस लेक्चर में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया के बारे में जानेंगे। कोई भी सेक्टर एक दूसरे के बिना नहीं वर्क कर सकते हैं, यानी तीनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। कॉटन क्लॉथ के लिए रॉ मटेरियल कॉटन होता है, जो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर से आता है। लार्ज स्केल पर कपड़ा बनाने के लिए टेक्सटाइल मिल की ज़रूरत होती है और साथ में कपड़े की बुनाई के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। यह सब सेकेंडरी सेक्टर है। रॉ मटेरियल और रेडी प्रोडक्शन को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अकाउंटेंट, मैनेजमेंट के पीपल की भी ज़रूरत पड़ती है। यह सब टर्शियरी सेक्टर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सेक्टर, यानी या वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट एंड करंट स्टेटस ऑफ वेरियस सेक्टर इन इंडिया। फर्स्ट ग्राफ में 1973 टू 2003 तक अलग अलग सेक्टर के वैल्यू को रुपये में दिखाया गया है। दूसरे ग्राफ में इन 30 इयर्स में इन सेक्टर की जीडीपी में शेयर को दिखाया गया है। एंड लास्ट थर्ड ग्राफ में इन 30 इयर्स के शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट को दिखाया गया है। फर्स्ट ग्राफ से यह पता चलता है कि इन 30 इयर्स में तीनों सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। इससे यह पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी में डेवलप हुआ है। दूसरे ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि जीडीपी में कृषि शेयर तेजी से गिरा है। इसी पीरियड में जीडीपी में उद्योग का शेयर स्थित है, लेकिन सर्विस का शेयर तेजी से बढ़ा है। इस अवधि में सेवाओं को शेयर 35% से बढ़कर 55% हो गया है। हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में सर्विस के एरिया में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जब हम थर्ड ग्राफ को देखते हैं तो एक फ्राइटिंग स्थिति पाते हैं। 1973 में रोजगार के 75% अवसर एग्रीकल्चर एरिया में था, जो कि 2000 में 60% हो गया। एग्रीकल्चर में जीडीपी में शेयर गिरने के बाद भी प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार का ग्रोथ नहीं हुआ है। प्रेजेंट टाइम में अदर ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, जिसके कारण लेबर का एक बिग पार्ट जो एग्रीकल्चर एरिया में वर्क करने को मजबूर है। मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी कोरोना पीरियड का। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जो हमारे बिहार या झारखंड के जो मज़दूर दूसरे स्टेट में जाके सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करते थे, वो लॉकडाउन की वजह से वापस लौटे अपने गांव और फिर से प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। या फिर ऐसा भी देखा जाता है कि जब पंजाब में जब कटाई और बुआई का सीज़न आता है, तो हमारे यहाँ से बहुत सारे मज़दूर
तो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। इन तीनों ग्राफ के दिए गए डाटा से हम कुछ बातें समझ सकते हैं। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब लेबर्स का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो तो ये अच्छा साइन नहीं है। भारत में एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट के चांस ईयर के कुछ मंथ में ही मिलते हैं। जैसे मैंने पंजाब का एग्जांपल लिया आपका। यदि हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो पता चलता है कि जब कोई भी कंट्री प्राइमरी से टर्शियरी सेक्टर के स्टेप में पहुंचता है यानी पहुंच जाता है तो उस देश में ऑल राउंडेड डेवलपमेंट होता है। लेकिन भारत प्रेजेंट टाइम में भी डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए हुआ अदर सेक्टर या अदर एरिया में रोजगार का चांस ठीक ठाक नहीं है। सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के कम अवसर हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर पर अत्यधिक दबाव है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में केवल एजुकेटेड और स्किल्स लेबर को ही काम मिलता है। अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लेबर को प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।